हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो एनटीए की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है। ये इंट्रेंस किस लिए होता है ये समझ लीजिए। जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है आईटीईपी कोर्स, उसके लिए ये इंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाता है। आप 4 साल का जो भी बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड अगर आप करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इससे पहले मैंने अपडेट भी दे रखा था आपको, प्रॉपर डिटेल भी हमने बता रखा था डेट से रिगार्डिंग आपका कोर्सेस में कौन कौन सा है, मतलब इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा कोर्सेस अवेलेबल है। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड अवेलेबल है, कुछ इंस्टीट्यूट में बीकॉम, बीएड भी अवेलेबल है। तो ऐसे करके मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखा था, तो होपफुली आप सब वो इन्फॉर्मेशन देख ही चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका डेडलाइन से रिलेटेड, कि आपका डेडलाइन काफ़ी नज़दीक है और आप टाइम रहते हुए आप अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो भी ओवरव्यू रहता है ना, सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हो और आप सभी के लिए डिटेल में कवर कर देता हूँ ताकि आपका क्लियरिटी हो जाए। जो भी कैंडिडेट अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जो एनटीए कंडक्ट करवाती है। सिंपली क्या रहता है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एनटीए के वेबसाइट पे। वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और जो भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है उस सब्जेक्ट को वहाँ पे फिलअप कीजिए और उस सब्जेक्ट का जो भी इंट्रेंस होगा, जो भी डेट दिया जाएगा, उस डेट में जाके आपको इंट्रेंस देना होगा और उसी के बेसिस पे आपका मतलब उसी का स्कोर आएगा, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, आपका आरआईज़ में, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है। चलिए हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो के आगे बढ़ेंगे आपका और क्लियरिटी होते चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे आपका जो भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या आईआईटी या एनआईटीज़ या आरआईज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आपका एडमिशन इसी के बेसिस पर होता है, जैसा मैंने आप सभी को बताया। ठीक है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 20 फेब से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ और 16 मार्च 2025 तक आप सभी का फॉर्म फिलअप होगा। आज है 14 मार्च, यानी 14 मार्च जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपके पास 2 दिनों का वक्त है। इस 2 दिनों के अंदर में आप अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, पर अगर आपको मतलब एडमिशन लेना है 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो भी टीचर प्रोग्राम है, जो भी बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड, तो आपको मतलब इसी के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। तो इसलिए आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। क्यों अब एक्सटेंशन का वेट करना, अब एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। तो होपफुली ये डेट से रिलेटेड क्लियर हो चुका होगा। आपका जो फॉर्म का 16 मार्च तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, रात के 11:30 PM तक। ठीक है, और पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 16 मार्च है, रात के 11:50 PM तक। ठीक है, मतलब 20 मिनट का ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। तो आप अपना जो भी है फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। आपका जो करेक्शन होगा, अगर जो भी कैंडिडेट अभी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपने फॉर्म फिलअप करते दौरान आपने कोई गलतियाँ किया है, तो आपके लिए करेक्शन विंडो जब ओपन होगा 18 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो उस बीच में आप लॉगिन कीजिएगा जहाँ से आपने अप्लाई किया। जाहिर सी बात है, एनटीए की वेबसाइट से आपने अप्लाई किया तो वहाँ पे लॉगिन करके आपको करेक्शन कर लेना है। आपका जो सिटी इंटीमेशन आएगा, ठीक है, मतलब जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो वो लोग कुछ दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन दे देते हैं एडमिट कार्ड आने से पहले, ताकि आपका क्लियरिटी हो जाए। हाँ, यहाँ पे आपका सेंटर है, जाहिर सी बात है काफ़ी स्टूडेंट का दूर दूर सेंटर रहता है, तो उनका क्लियरिटी हो जाएगा, उस हिसाब से वो लोग अरेंजमेंट कर देंगे। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका जो सिटी इंटीमेशन है वो आ जाएगा। और जब आपका एग्जामिनेशन कब होगा, मतलब और देख सकते हो 29 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन होगा। और एडमिट कार्ड कब आएगा, तो मान लीजिए एग्जामिनेशन से 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाने वाला है। अगर जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वेबसाइट है www.nta.ac.in, या एक और वेबसाइट है https:/exams.nta.ac.in/ncet। ठीक है, यही वेबसाइट है, यहीं पे आप जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। टोटली आपको ऑनलाइन प्रोसीजर आता है। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। ध्यानपूर्वक सारा डिटेल को आप अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा।
अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। हालांकि जो लोग मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो उनको तो पता ही होगा। अगर जो लोग अभी फिलअप करने वाले हैं तो देख लीजिए, आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। अगर जनरल कैंडिडेट हो, अगर यूआर हो, तो 1200 आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। अगर आप ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 1000 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर से हो आप, तो 650 आपको एज एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। ठीक है। आपका जो एंट्रेंस होता है वो सीबीटी मोड में होता है। यहाँ पे आपको बताया गया, मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सीबीटी मोड में होगा, मतलब आपको जाके एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहीं पे जाके आपको कंप्यूटर पे ही आपको मतलब एंट्रेंस देना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप वहाँ पे क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यू। ठीक है। अब आपका जो मतलब एग्जामिनेशन होता है 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगा। आपके सामने लैंग्वेजेस दिख रहा होगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने सिलेबस से रिलेटेड बात किया है कि क्लास 12 के ही आसपास का यहाँ पे रहता है। बाकी आप यहाँ पे सामने है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट को चूज करना होगा। ठीक है, कितना सब्जेक्ट को आपको चूज करना होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है। हालांकि जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनको तो नॉलेज होगा, आपने जो भी सब्जेक्ट हो होपफुली आपने सही सही चूज कर रखा होगा। अगर जो लोग अभी फिलअप करने वाले हैं, अगर जिनको अवेयर नहीं है, तो उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर आपको मतलब एंट्रेंस देना है तो आपको सब्जेक्ट भी वहाँ पे चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो। अगर जो लोग फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो उनको पता ही होगा, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा आपने। ठीक है। तो देखिए, सेक्शन 1 में आपको 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको दिया गया है। तो आपको 2 डिफरेंट लैंग्वेज को आपको चूज करना होगा। ठीक है। एंट्रेंस देने के लिए कंपलसरी है, 2 लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है। हर लैंग्वेज में आपको 23 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है। अब 23 में से जो भी 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहो कर सकते हो। फिर उसके बाद सेक्शन 2 में आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसमें 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। उसमें से आपको क्या करना होगा, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करना होगा। ठीक है। 3 आप चूज कर लीजिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। मैं सब्जेक्ट का लिस्ट भी थोड़ी देर में आपको दिखा देता हूँ। अब आपको हर जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें आपको 28 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट जो रहेगा वो मैंडेटरी रहेगा, यानी कंपलसरी रहेगा। ठीक है। सभी को मतलब लेना है, उसमें मतलब ये नहीं है आपको चूज करना ही करना होगा। उसमें 28 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन 4 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, ये भी कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको लेना होगा। वहाँ पे आपको 23 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में। अब आप देख लीजिए, इसमें से 101 टू 115 यानी 101 से 115 के बीच में आप जो भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है आप कर लीजिएगा। ठीक है। मतलब लैंग्वेज में। उसके बाद अगर आपको डोमेन लेना है तो डोमेन में आपको यहाँ पे आपको दिया गया, तो आप अपने अनुसार जो भी डोमेन है यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। ये आपका लैंग्वेज ही है, सेक्शन 138 लैंग्वेज है। ठीक है। इसके नीचे आपका डोमेन दिया गया है। ठीक है। इसमें से आपको जो भी लगभग 223 यहाँ पे कोड है, यहाँ पे कोड वाइज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे सीरियल वाइज नहीं दिया गया, यहाँ पे कोड वाइज दिया गया है। ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा लैंग्वेज से रिलेटेड। आपको लैंग्वेज 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपको सेक्शन 2 में 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। ठीक है। तो आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा जो भी आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना होगा। तो ठीक है, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ब्रोशर को आप डाउनलोड कर लीजिए एनटीए वेबसाइट से जाकर। ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा और कर देता हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है। मैं धीरे धीरे कर देता हूँ, आप देख लीजिए। उसके बाद आपको सेक्शन 3 जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और सेक्शन 4 जनरल टेस्ट है, इसको भी आपको लेना पड़ेगा। ये दोनों तो कंपलसरी है। ठीक है। आइए हम लोग एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप एनसीईटी का एंट्रेंस दे रहे हो ना 2025 में, तो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। कितने भी एज वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आपको क्लास 12 में पास होना जरूरी है। ठीक है। अगर आप 2025 में अपीयरिंग में हो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अपीयरिंग करके आप भर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। आपका एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इंस्टीट्यूट कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है। ठीक है। स्टेट वाइज तो आपके सामने इंस्टीट्यूट का लिस्ट है, तो आप देख लीजिए। ठीक है। हालांकि मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करा है, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। मैंने इंस्टीट्यूट वाइज काफ़ी डिटेल में बात करा है, तो आपको अगर उसको देखना है तो
वो वाला वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा वीडियो को नीचे में जाइएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे देता हूँ लिंक, आप डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए हरियाणा में जो भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ है, पंजाब में देख लीजिए, उत्तराखंड में आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट में देख सकते हो बीए बीएड है, कौन से इंस्टीट्यूट में बीकॉम बीएड है, ठीक है। कोई कोई इंस्टीट्यूट में बीकॉम बीएड अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे करके मतलब आप देख लीजिएगा कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इग्नू भी यहाँ पे आ रहा है आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा देख सकते हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे करके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो मतलब अच्छे खासे मतलब इंस्टीट्यूट हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपके सामने यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी है, आईआईटी आरआई भी है, आरआई भोपाल है, आरआई अजमेर है, ठीक है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि मतलब अगर फीस वाइज देखा जाए तो कौन सा इंस्टीट्यूट मतलब सबसे कम फीस लेती है, तो मुझे जहाँ तक नॉलेज है आरआई जो इंस्टीट्यूट है ना उसमें कम फीस लगता है, ठीक है। बाकी उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कम फीस है, आईआईटी और एनआईटीज़ में थोड़ा ज़्यादा फीस लगते हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। आईआईटी मिदनापुर भी यहाँ पे है, ठीक है। एनआईटी यहाँ पे देख सकते हो अगरतला, ऐसे करके बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख लीजिएगा। टोटल इंस्टीट्यूट में आपको दिखा देता हूँ, टोटल इंस्टीट्यूट, हाँ टोटल इंस्टीट्यूट 64 है, ठीक है। आप ब्रोशर को भी डाउनलोड करके आप देख सकते हो। हालांकि जो वीडियो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो वीडियो अभी आप देखो, उसमें काफ़ी हमने डिटेल में बात कर रखा है। इसमें क्या है कि ये वाला जो ब्रोशर आप डाउनलोड करोगे ना, तो इसमें आपका सारा ईच एंड एवरी टॉपिक को दिया गया है, तो आप आसानी से इसमें समझ सकते हो, ठीक है। आप आराम से इसमें देख सकते हो। चलिए यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। जो डेडलाइन आपका नज़दीक आ चुका है, तो आप अपना फॉर्म है टाइम रहते फिलअप कर लीजिए, ठीक है। 16 मार्च आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, तो उस बीच में आप अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलता है अलग वीडियो के साथ, फिर कोई अपडेट आता है आप सभी के लिए डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। होपफुली ये पूरा प्रॉपर डिटेल आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।